इतिहास में जितनी भी भाषाएं थीं, उनका एक ही मकसद था, इंसान को इंसान से जोड़ना। लेकिन एक भाषा ऐसी भी थी जिसका मकसद बोलना नहीं, जगाना था। कहते हैं इस भाषा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसे सिर्फ पढ़ा जाता था और पढ़ते ही इंसान बदलने लगता था। आज हम उसी प्राचीन भाषा की बात करेंगे जिसका नाम जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया। ये भाषा हमारी आज की भाषाओं जैसी नहीं थी। इसके अक्षर सीधे शब्द नहीं बनाते थे, बल्कि दिमाग के भीतर आकृतियां पैदा करते थे। जो भी इसे देखता उसे लगता जैसे ये लिखा नहीं गया बल्कि सोचा गया हो। कथाओं में कहा गया है कि इस भाषा के चिन्ह आंखों से नहीं मन से पढ़े जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जो लोग इस भाषा को लंबे समय तक पढ़ते थे, उनके सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगता था। उन्हें समय सीधा नहीं लगता था, मौत अंत नहीं लगती थी और डर बेकार महसूस होने लगता था। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें अपने जीवन के बीते और आने वाले पल एक साथ दिखने लगे, और यही वो जगह थी जहां से डर की शुरुआत हुई। राजाओं को डर था कि अगर इंसान डरना छोड़ देगा तो वो आदेश नहीं मानेगा। पुजारियों को डर था कि अगर इंसान खुद समझने लगेगा तो मध्यस्थ की जरूरत नहीं रहेगी। और विद्वानों को डर था कि अगर ये भाषा सभी तक पहुंच गई तो ज्ञान काबू से बाहर हो जाएगा। इसलिए ये तय किया गया कि इस भाषा को खतरनाक घोषित कर दिया जाए। आदेश निकले, पत्थरों को तोड़ दिया गया, शिलालेख घिस दिए गए, पांडुलिपियां जला दी गईं। जो लोग इस भाषा को जानते थे उन्हें चुप करा दिया गया। कुछ ने खुद को छुपा लिया, कुछ इतिहास में गायब हो गए। और भाषा धरती के नीचे सोने के लिए छोड़ दी गई। आज भी दुनिया के कुछ कोनों में अजीब से चिन्ह मिलते हैं। न वो किसी धर्म से जुड़े हैं, न किसी युद्ध से। वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ सजावट है, लेकिन सवाल ये है, हर जगह एक जैसे चिन्ह क्यों मिलते हैं? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये भाषा अब भी पूरी तरह मरी नहीं है, वो इंतजार कर रही है। अगर आज कोई इंसान उस भाषा को पूरा समझ ले तो शायद हम दुनिया को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा आज देखते हैं। शायद हम समय के पीछे भागना बंद कर दें। शायद हम डर के दम पर बनी व्यवस्था पर सवाल उठाने लगें। और शायद यही वजह है कि ये भाषा आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ ज्ञान सीखने के लिए नहीं होते, उन्हें सहन करना पड़ता है। और शायद इंसान अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा जहां वो उस भाषा को समझ सके, क्योंकि ये भाषा शब्द नहीं बदलती। धरती पर हजारों भाषाएं पैदा हुईं और हजारों ही मिट गईं, लेकिन कुछ भाषाएं मरी नहीं, छुपा दी गईं। इतिहास कहता है जब किसी भाषा को बोलने वाला आखिरी इंसान मरता है तो भाषा भी मर जाती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कुछ भाषाएं ऐसी थीं जिन्हें बोलने वालों को जानबूझकर मिटा दिया गया। आज हम जिन सभ्यताओं को रहस्यमय कहते हैं, उनकी असली ताकत तलवार या विज्ञान नहीं थी, उनकी ताकत थी भाषा। एक ऐसी भाषा जिसके शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे, वे आदेश थे। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब उस भाषा में किसी चीज का नाम लिया जाता था तो वो चीज बदलने लगती थी। पेड़ सूख जाते थे, आग ठंडी हो जाती थी और इंसान डर से कांपने लगता था। इसीलिए उस भाषा को साधारण भाषा नहीं माना गया, उसे कहा गया देववाणी से पहले की वाणी। अब सवाल उठता है, अगर वो भाषा इतनी शक्तिशाली थी तो आज वो कहां है? उत्तर सुनकर आप बेचैन हो जाएंगे। वो भाषा आज भी मौजूद है, लेकिन किताबों में नहीं। वो भाषा चट्टानों पर लिखी है, गुफाओं की दीवारों पर और कुछ ऐसे स्थानों पर जहां इंसान आज भी जाने से डरता है। दक्षिण अमेरिका की घनी जंगलों में एक पत्थर मिला जिस पर लिखे चिन्ह किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते। जब वैज्ञानिकों ने उस पत्थर को स्कैन किया तो एक अजीब बात सामने आई। जैसे ही उन चिन्हों को स्क्रीन पर उभारा गया, आसपास का तापमान गिरने लगा। इसे संयोग कहा गया, लेकिन जब वही चिन्ह दोबारा पढ़ने की कोशिश की गई तो मशीनें अपने आप बंद होने लगी। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया यह भाषा पढ़ी नहीं जाती, इसे जगाया जाता है। अब सोचिए, अगर यह भाषा फिर से पूरी तरह समझ ली जाए तो क्या होगा? क्या हम प्रकृति को आदेश दे पाएंगे या प्रकृति हमें खत्म कर देगी? इसी डर से प्राचीन सभ्यताओं ने इस भाषा को छुपाया और फिर खुद ही मिट गईं। मिस्र, सुमेर, हड़प्पा, सभी जगह एक बात समान थी, अचानक पतन और भाषा का लुप्त हो जाना। कुछ विद्वान कहते हैं सभ्यताएं इसलिए नहीं गिरी क्योंकि वे कमजोर थीं, बल्कि इसलिए गिरी क्योंकि वे ज्यादा जान गई थीं। आज भी दुनिया की कुछ गुप्त संस्थाएं उस भाषा के टुकड़े खोज रही हैं। पूरी भाषा नहीं, सिर्फ एक शब्द, क्योंकि माना जाता है अगर वो पूरा शब्द सही उच्चारण के साथ बोल दिया गया तो मानव इतिहास का अंत हो सकता है या एक नई शुरुआत।
अब सवाल ये नहीं है कि वो भाषा असली थी या नहीं, सवाल ये है, अगर कल कोई उस भाषा को फिर से बोलने लगे तो हम तैयार हैं क्या? अगर आपको भी लगता है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे कई राज दफन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही अनसुनी कहानियों और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें।